दर्शकों, मैं हूं याशिका पाटोदी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स बुलेटिन में। वक्त हो गया है आज की अहम खबरों का। कनावटी के समीप स्थित निर्माणधन मेडिकल कॉलेज के बाहर रोड पर एक बाइक सवार असंतुलित होकर गिर गया, जिसके बाद उसे कनावटी के समीप स्थित निजी चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई है। मृतक के शव को नीमच जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम किया गया है। जिला चिकित्सालय से बुधवार शाम 5 बजे मिली जानकारी के अनुसार गुजरात के दाहोद भावका गांव निवासी दित्या भाई पिता मोतिया जाति मीनामा की मौत हो गई है। विद्या निर्माणधन मेडिकल कॉलेज में मजदूरी का कार्य करता था, जो बुधवार को दोपहर में किसी कार्य से जा रहा था। तभी पैदल जा रहे एक मजदूर से टकराकर वह असंतुलित होकर गिर गया। इसके चलते उसे गंभीर चोट आई। तत्काल कनावटी में स्थित निजी अस्पताल उपचार हेतु ले जाया गया, जहां पर 4 घंटे उपचार के पश्चात उसकी मौत हो गई। उसके बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए नीमच जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर उसका पोस्टमार्टम कर शव परिजनों की सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया। सीटी थाना क्षेत्र में बीते एक दिन पूर्व एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में लाश मिली थी, जिसकी पहचान चंपी निवासी महिला के रूप में हुई थी, जिसमें प्रथम दृश्यता हत्या होना प्रतीत हो रहा था। पुलिस को मात्र 6 घंटे में अंधे कत्ल का पर्दाफाश किया है। बुधवार शाम 4 बजे एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया ने कंट्रोल रूम पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हत्या के खुलासे के लिए एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा अपनी मुखबिर सूचना को मजबूत कर एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर संदेही घनश्याम कुमावत को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसके द्वारा पारिवारिक झगड़ों एवं लूट के इरादे से मृतका की हत्या कारित करना स्वीकार किया गया, जिसके गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से लूट का मशरूका एक जोड़ी चांदी की कड़ियां वजन करीबन 400 ग्राम कीमती करीब 25,000 रुपए व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की गई। थाना नीमच सिटी की टीम द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए मात्र 6 घंटे में अंधे कत्ल का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। लूट की नियत से की गई हत्या का खुलासा कर लूटा गया माशरूका बरामद कर ली है। मंदसौर जिले के ग्राम पलेवना में राष्ट्रीय पक्षी मोर के पैर में चोट लगने पर ग्रामवासी घायल मोर को आज मंदसौर पशु चिकित्सालय लेकर आए और यहां पशु प्रेमी ओम बड़ोदिया के साथ मिलकर घायल पक्षी का इलाज करवाया। इलाज के दौरान ग्रामवासी मोर को वन विभाग सौंप चले गए। वहीं जब घायल मोर पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा, तब विभाग की टीम मोर को पुनः गांव पलेवना छोड़ेगी। चले जाएंगे और ठीक होने के बाद पुनः उसे लेकर गांव में छोड़ देंगे। क्या कहेंगे जो मोर लेके आए थे पलेवना? तो ये बोल रहे हैं कि इसके पैर में लगी हुई है, तो हमने बोला कि भाई डॉक्टर साहब को दिखाएं। स्टेशन रोड पे हॉस्पिटल है, तो फिर वो डॉक्टर साहब वगैरह इनसे बातचीत हुई तो वो यहाँ आ रहे हैं और इनको देखेंगे। धागे के कारण से लगा, धागे वगैरह नहीं, धागे से कटा हुआ है। कौन से गाँव से आए? पलेवना से आए। अभी सूचना मिली कि पलेवना गांव से एक घायल मोर को लेके आए गए हैं और अभी उसका प्राथमिक तौर से उपचार किया गया है और उसे अभी फॉरेस्ट विभाग में रखा जाएगा जब तक स्वस्थ नहीं होता है। क्या नाम आपका? ओम बड़ोदिया। क्या कहेंगे आज मोर लाए थे आप? मोर लाया, इसके पाँव में लगी थी। रोज़ दाना डालता हूँ मैं शाम सुबह। इसको देखा पाँव में चोट आ रही, मैं यहाँ मंदसौर इलाज के लिए लेके आया। 2-4 मोर रोज आए थे? 2-4 मोर रोज आते हैं शाम सुबह पलेवना से। क्या लगता है ज़्यादा चोट है? ज़्यादा चोट थी। तो आप कहाँ वन विभाग छोड़ेंगे आप? हाँ, वन विभाग छोड़ेंगे, फिर 2-3 दिन बाद दे देंगे तो ले जाएंगे, नहीं देंगे तो बात ही नहीं। क्या नाम है आपका? गोवर्धन सिंह। मंदसौर में संयुक्त सहकारी समिति पैक्स कर्मचारी महासंघ के नेतृत्व में मंदसौर जिले की सहकारिता समिति के कर्मचारियों के द्वारा अपनी प्रमुख मांगों को लेकर कलमबंद हड़ताल जारी है। गुरुवार को हड़ताल के 16वें दिन पैक्स कर्मचारियों ने मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया। संगठन ने बताया कि वे कई वर्षों से अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सेवामान में लाभ शब्द जोड़, इससे हमें वेतन नहीं मिल रहा है, इसलिए उनकी मुख्य मांग यही है कि सेवा नियम में लाभ शब्द को विलोपित करें और पैक्स कर्मचारियों को वेतनमान दिया जाए। इसके साथ ही अन्य मांगों को लेकर सरकार महापंचायत बुलाए, सहकारिता कर्मचारियों की मांगों को सुनने और उनका निराकरण करे। क्या कहेंगे आज क्या किया है आपके साथ? आज हमने मानव श्रृंखला बनाई है और सरकार को जगाने का प्रयास किया है कि हम रोजाना हर सांसदन तरीके से हम प्रयास कर रहे हैं और सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात जल्द से जल्द मांग रही है। हर विभाग के कर्मचारी को बुला के उन्होंने अपनी महापंचायत कर ली है
तो सिर्फ सहकारिता विभाग ही बचा है फैक्स कर्मचारियों का, जिन्हों की महापंचायत भी जल्द से जल्द बुला के हमारी कहाँ तक बनी थी अभी ये? अभी हमने जिला सहकारी बैंक के यहाँ से लेके आखिरी कोने तक चौराहे तक बनाई थी हमने हमारी ये सब। किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया? मेरा नाम है नंदलाल धनगर, प्रदेश महासचिव हूँ और पूरे मध्य प्रदेश में समस्त पैक्स कर्मचारियों की हड़ताल 16 अगस्त से आज 16वें दिन तक चालू है और हमारी मांगे हैं वेतनमान लागू हो, सभी कर्मचारियों का कैडर निर्माण हो। इस हेतु हम लोग 16 लोग से क्रमबद्ध तरीके से हड़ताल पर बैठे हैं, पूरा प्रदेश बैठा है। जब तक हमारी मांगे मंजूर नहीं होगा तब तक हम लोग हड़ताल आज हमारा प्रशासन को श्रृंखलाबद्ध क्रमबद्ध तरीके से खड़े होकर श्रृंखला से हाथ से हाथ मिलाकर हम आप लोग प्रशासन से निवेदन करते हैं कि हमारे मांगे तत्काल से तत्काल मंजूर करें, ताकि प्रशासन को भविष्य में प्रॉब्लम ना आए। और हम विगत 50 सालों से देश आज़ाद होने के बाद आज दिन तक हमारे संस्था के कर्मचारियों को शासन ने नहीं सुना है, तो कृपया हम निवेदन करते हैं कि तत्काल हमारे संस्था के कर्मचारियों की मांगे मंजूर कर दे, ताकि कृषकों को प्रॉब्लम ना हो। मंदसौर नगर में लगे अवैध बैनर पोस्टर को फिर नगर पालिका टीम द्वारा हटाने की गई कार्रवाई। दुर्घटना का कारण बन रही सड़कों व मुख्य चौराहों पर लगे बैनर पोस्टर। मिली जानकारी अनुसार मंदसौर नगर के प्रमुख सड़कों व चौराहों पर लगी अवैध बैनर पोस्टर को नगर पालिका द्वारा हटाने की कार्रवाई की गई। बता दें कि नगर की मुख्य मार्गों और चौराहे को धार्मिक और राजनीतिक बैनर पोस्टरों से सजा दिया जाता है, जिसके कारण आवागमन में अवरुद्ध पैदा हो रहा है। चौराहा और डिवाइडर पर लगे विद्युत पोलों पर पोस्टर लगने से वाहन चालकों को दूसरी तरफ से आने वाले वाहन दिखाई नहीं देते और दुर्घटना घटित हो जाती है। गुरुवार को नगर पालिका द्वारा एक टीम के माध्यम से नगर के प्रमुख चौराहा व सड़कों पर लगे अवैध बैनर पोस्टरों की हटाने की कार्रवाई की गई। शहर में जो अवैध फ्लैक्स लगे गए उनको हटाने की कार्रवाई चल रही थी। आज शहर से सभी फ्लैक्स हटाए जाएंगे। अपनी वेतन विसंगति सहित के विभिन्न मांगों को लेकर पटवारी तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। हड़ताल के दौरान पटवारी संघ ने मतदाता जागरूकता हेतु नारे लिखे, साथ ही सरकार को अपनी मांगे बताई। हड़ताल कर रहे पटवारियों ने बताया कि वह विगत 25 सालों से अपनी वेतन विसंगति को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। पिछले दिनों ही राजधानी भोपाल में बड़ी संख्या में पटवारी अपनी मांगों को लेकर जुटे थे। सरकार द्वारा उचित जवाब न मिलने पर पटवारी संघ जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मंदसौर में भी यह धरना प्रदर्शन जारी है। गुरुवार को पटवारी संघ द्वारा धरना स्थल पर सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखी, तो वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता जागरूकता हेतु नारे भी लिखे। मेरा नाम राहुल राठौर है, पटवारी हूँ मैं। और ये है कि जैसे कि जानते हैं कि पटवारी जो है प्रशासन मतलब किसान के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है और प्रशासन की जो योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने का काम पटवारी के द्वारा किया जाता है और बड़ी शिद्दत से किया जाता है। ये है कि हमारी विगत 25 सालों से वेतन विसंगति को लेकर जो चल रही है, वेतन विसंगति चल रही है, उसके द्वारा हमारे द्वारा पूर्व में भी आंदोलन किए गए, हड़ताल की गई। और ये जो हड़ताल है ये इसका तीसरा दिन है आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन का। पर और हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से पटवारी पूरी शिद्दत के साथ उसमें लगकर काम कर रहा है वो हमारी इन परेशानियों को समझे और हमारी मांगों का उचित निराकरण करें। आज क्या किया गया आपके द्वारा? आज हमारे द्वारा धरना स्थल पर जैसे कि मैंने बताया कि पटवारी जो है प्रशासन की सारी योजनाओं को करता है और देश हित में काम कर ही रहा है। हम हड़ताल पर हैं, फिर भी हम आपके माध्यम से जो आगामी चुनाव आने वाले हैं तो हम जनता से अनुरोध कर रहे हैं कि वोट जो कि आपका एक बहुत महत्वपूर्ण हथियार है किसी सरकार को बनाने के लिए और आपका अधिकार है, तो उसका ज़रूर प्रयोग करें। उसके लिए हमारे द्वारा विभिन्न स्लोगन वगैरह लिखे गए हैं और पटवारी संघ के मंच के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि आप अपने घर से निकलें और अपने वोट का ज़रूर इस्तेमाल करें। आपका नाम? मेरा नाम राहुल राठौर। सर, आज कौन सा दिन है आपका हड़ताल का और क्या कहें? आज तीसरा दिन है हमारा हड़ताल का और आज हम सब यहाँ बैठे हैं। शासन हमारी मांगे माने नहीं माने और शासन हमारी मांगे माने नहीं माने, लेकिन आज मतदान के लिए हमने अपील की है समस्त जनता से कि मतदान उनका हक है और उनको समय पे मतदान करें। क्या क्या स्लोगन लिखे गए हैं आपके द्वारा? स्लोगन में मतदान से संबंधित है कि सभी जनता से अपील की है कि
ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य बनने के बाद पहली बार पूर्व सांसद कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन मंदसौर पहुंची। यहां जिला कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। नटराजन ने यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर 1 सितंबर शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नीमच दौरे को लेकर चर्चा की। वहीं मीडिया से चर्चा में बताया कि टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस की स्थिति साफ है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सर्वे के आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन करेंगे। मीनाक्षी नटराजन जी CWC की मेंबर में चयन होने के बाद आज प्रथम मंदसौर आई है, तो जिला कांग्रेस कमेटी पे उनका स्वागत सम्मान रखा था एवं कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए उनसे निवेदन किया था, तो आज वो कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से मिल रही है। 1 तारीख को कल कमलनाथ जी का कार्यक्रम है नीमच में। हम सब उसकी तैयारियों के लिए एकजुट हुए हैं और चूँकि मंदसौर नीमच के कार्यकर्ताओं की सद्भावना से ही मुझे कांग्रेस वर्किंग कमेटी में जिम्मेदारी निभाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरा सबको धन्यवाद करना आवश्यक था, तो उस कारण भी सबसे मिलना ज़रूरी था और मैंने सबसे मिलना उचित समझा, इसीलिए ज़िला कांग्रेस है। विधानसभा के लिए भी कुछ प्रत्याशी अपना नाम दे रहे हैं। विधानसभा के लिए इस बार हम सबका निर्णय स्पष्ट है। माननीय कमलनाथ जी सर्वे के आधार पर टिकट देंगे और हम सब उसी के आधार पर जिस भी प्रत्याशी को चयनित किया जाता है उनके लिए काम करेंगे। भाजपा ने पहले लिस्ट जारी कर दी, आप कांग्रेस कब तक की? ये मेरा निर्णय नहीं है, पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो इस पर फैसला करेंगे। मंदसौर शहर के चंद्रपुरा वार्ड क्रमांक 26 के नाथ जो कि समाजन शहर थाने पहुंचे और वार्ड पार्षद कांग्रेस नेता शैलेंद्र गिरी गोस्वामी के खिलाफ शिकायत दर्ज करते हुए कहा कि पार्षद द्वारा नाथ समाज के समाधि स्थल पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, वहीं धमकी भी दी जा रही है। शहर थाने पहुंचे समाजजनों ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा नाथ समाजजनों को मृत्यु उपरांत समाधि स्थल हेतु भूमि प्रदान की गई। इस स्थल पर समाज का बोर्ड भी लगा है, लेकिन क्षेत्र के पार्षद शैलेंद्र गिरी गोस्वामी जो कि कांग्रेस नेता है, उनके द्वारा अपने समाज के किसी दिवंगत व्यक्ति की समाधि करवा दी गई और इस तरह जबरन कब्जा करवाया जा रहा है। जब इस बात पर उनसे सवाल किया गया तो उनकी द्वारा उनकी सरकार आने पर देख लेने की भी बात कही। इसी बात से नाराज नाथ योगी समाजजन शहर कोतवाली थाने पहुंचे और ज्ञापन सौंप उचित कार्रवाई की मांग की। आज हम सिटी कोतवाली थाना प्रभारी को आवेदन देने आए थे। नाथ समाज योगी को सरकार द्वारा आरक्षित की गई है भूमि, रकबा नंबर है 3259, 1 हेक्टेयर 348 आरे, जिस पर आज गोस्वामी समाज द्वारा शैलेंद्र गोस्वामी जो कांग्रेस पार्षद है वार्ड नंबर 26 से, उन्होंने ज़बरदस्ती किसी गोस्वामी समाज में मृत्यु होने पर वहां पर समाधि दी गई, उसके विरोध में हम यहाँ आवेदन देने आए थे। राजेश योगी, जिला प्रभारी मंदसौर, गुरु गोरक्षनाथ इंटरनेशनल फाउंडेशन। जी आज जो आप ज्ञापन देना है? आज सिटी कोतवाली थाना प्रभारी को आवेदन दिया। हमारे नाथ योगी समाज के लिए समाधि भूमि की आरक्षित की थी कलेक्टर साहब ने 6 महीने पहले। आज जो शैलेंद्र गोस्वामी जो पार्षद है कांग्रेस का, उनने किसी उनके समाज की व्यक्ति की मृत्यु होने पर खड्डा खोद के समाधि दी गई। हमको मालूम भी नहीं पड़ा क्योंकि ज़मीन हमारे नाम पे दर्ज है नाथ योगी समाज, वो बोर्ड भी लगा जिला कलेक्टर, तो भी ज़बरदस्ती उनने खड्डा खोद के समाधि दी गई और वो कहता है कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको अंदर करवाएंगे, ये हमको धमकी देता है बार बार। अभी आपकी जमीन जो बोर्ड लग रहा है उस पर हाँ, कब्जा हाँ, उसने वो समाधि दे दी खड्डा खोद के। उनकी हालांकि ज़मीन है बावड़ी कला पे 10 समाधि पक्की बनी हुई है, फिर भी ज़बरदस्ती इस पर कब्जा करके चाहता है कि ये ज़मीन में आइंदा कभी बेच सकता हूँ और हमको डराता है। मेरे को बार बार बोलता है कि जब मेरी सरकार आएगी ना तो तू देख लूँगा, धमकी देता है। हाँ, मुझे देता है वो कि मेरे एरिया में आती ज़मीन चंद्रपुरा, मैं वार्ड नंबर 26 का पार्षद हूँ, मेरी सरकार आन तो बताता हूँ आपको भी। क्या नाम है आपका? जगदीश नाथ योगी, जिलाध्यक्ष, गुरु गोरक्षनाथ इंटरनेशनल नाथ योगी संप्रदाय। सावन महीने की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाने के बाद अगले दिन भाद्रपद महीने की प्रतिपदा को भुजरिया पर्व मनाया जाता है। इसे कजलिया पर्व भी कहते हैं। आज गवली ग्वाला समाज द्वारा भुजरिया पर्व मनाया गया। आज के दिन लोग एक दूसरे से मिलकर गेहूं की भुजरिया देते हैं और उन्हें भुजरिया पर्व की शुभकामनाएं देते हैं। यह पर्व अच्छी बारिश होनी, फसल होनी, जीवन में खूब सुख समृद्धि आने की कामना के साथ मनाया जाता है। लिहाजा इस दिन लोग एक दूसरे को धन धान्य से भरपूर होने की शुभकामना के संदेश देते हैं। यह पर्व बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। ग्वाला समाज में हर घर गेहूं और जौ के दानों से भुजरिया उगाई जाती है।
इसके लिए सावन के महीने की अष्टमी और नवमी को बांस की छोटी टोकरियों में मिट्टी बिछाकर गेहूं या जौ के दाने बोए जाते हैं। फिर उन्हें रोजाना पानी दिया जाता है। करीब 1 सप्ताह में इनमें अंकुर फूट आते हैं और भुजरिया उगा दी। भुजरिया पर्व के दिन यही भुजरिया शिवना नदी में प्रवाहित करने के बाद एक दूसरे को बांटी गई है और बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया जाता है। इन भुजरियाओं की पूजा भी की जाती है ताकि इस साल अच्छी बारिश हो और फसल हो सके। अहम खबरों में आजकल इतना ही। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 96859650179, 9460076979। ज्ञानोदय द गेटवे ऑफ सक्सेस ज्ञानोदय शिक्षण समिति द्वारा संचालित ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एवं बाल कवि वैरागी महाविद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन के लिए मालवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थान बन चुका है, जिसमें हर साल हजारों युवाओं का भविष्य निर्माण हो रहा है। ज्ञानोदय संस्थान में आप पाएंगे 22 एकड़ में 7 विशाल कैंपस विद मोर देन 3 लाख स्क्वायर फीट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, वेल इक्विप्ड नर्सिंग, साइंस, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी एंड कंप्यूटर लैब्स विद मोर देन 500 computers, 35,000 books with digital library, 100% results with 18 university topper, highly qualified teaching staff, 100% placement with highest package of 10 lakh in Byju's and 4.2 lakh in Wipro. Till now 1000 plus placements. Scholarship to SC, ST, OBC and general category merit holder students. All educational, cultural, social and sports activities. Bus facilities from Neemuch, Jawat and Manasa. Courses offered MBA, BBA, BCom Computers, BCom Honors, BCom Plain, MCA, MSc Computer Science, BCA, BSc Computer Science, PGDCA, DCA, MSc Biotech, MSc Chemistry, BSc Biotech, BSc Agriculture, BSc Plain, Nursing, BSc Nursing, General Nursing, Post Basic Nursing, B.Ed, BSc B.Ed, BA, BA, D.Ed, MSW, Polytechnic branches, Electrical, Civil, Mechanical, ITI branches, Electrician, Fitter, COPA, B Pharma and D Pharma. You can also download our admission form www.gyanodayanmh.com. बेहतर शिक्षा, अच्छी नौकरी और सफल भविष्य के लिए ज्वाइन करें ज्ञानोदय। वी डिलीवर सक्सेस।